हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेके आए एक नया वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए हम लेके आए पार्ट 10 भक्ति के पद कक्षा 8 की बुक से मीरा। आइए जानते हैं। पहले हम आपको इसका सारांश, शब्दार्थ और व्याख्या, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको सब कंप्लीट कराएंगे। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं पहले सारांश। हरि तुम हरो जन के भीर द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर भक्त कारण रूप नरसिंह धारो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लियो धयो नाहिन धीर, डूबते ग्रह मरियो करियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। इसमें बताती है हरि तुम, मतलब इसमें मीराबाई जो कहती है कि हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबके दुख हरिए। जिस तरह से आपने द्रौपदी की लाज बचाई और कपड़े को बढ़ाया, उस तरह जिस तरह भक्तों की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार लेके भक्तों का दुख दूर किया, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप को मारा और धीर धरे, डूबते हुए गर्ज में माया ग्रह कुर माया बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख तहाँ पीर। मतलब जहाँ दासी मीरा दुख पीर, मतलब मीरा प्रार्थना करती है, श्री कृष्ण आप सबके दुख हरें। आइए जानते आगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे में, तो मेरे अपने नारायण की अपाही हो गई दासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजो, पिता मीरा हंसी रे, लोग कहे मीरा भई बाबरी, बाप कहे कुल नासनी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरण की दासी रे। इसमें बताया कि मीरा पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण जी की धुन में मधुर होके नाच रही है, तो अपने नारायण की परवाह कर रही है और किसी की उसे कोई परवाह नहीं है। वो अपने नारायण की दासी बन चुकी है। जो राजा जी थे उन्होंने उसके लिए विष का प्याला भेजा, मीरा उसे हंसते हंसते पी गई। लोग कहते कि मीरा बावरी हो गई और बाप कहे कि इसने मेरे कुल का नाश कर दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि के चरण की दासी, मीरा तो गिरधर नागर की दास के चरणों की दासी हो गई। जानते आगे। रसखान के भक्तिगण, बेन वही उनको सुन गाई रो, कान वही उन बेन सो सानी हाथ, वही उन गात सरे अर पाई वही जू, वही अनुजानी जान वही उन प्राण के संग, सो मान वही जू कर, मन मानी तय रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो भजन सुने जा सके, गाए जा सके, कानों को वही सुनने चाहिए। जो भजन कानों से सुनने जाने चाहिए वही भजन गाने चाहिए। हाथ वही उन गात सरे, जो भजन लिखे जाने चाहिए वही भजन लिखने चाहिए। वही उन जानी वही जान, प्राण के संग होए मान वही जुकर। मतलब अपने मनमानी नहीं करनी चाहिए और जो भजन लिखा जा सके, पढ़ा जा सके और सुना जा सके, उसे ही कानों के द्वारा सुनना चाहिए। यह रसखान जी ने अपनी खान से निकाली गई कविता में बताया गया था। आइए आगे जानते हैं। यह लुकटी और कमरिया पर राज तिहु, पुर हो ताजी डारो अरहु सिद्धि नबहु निधि को, सुख नंद की गाय चराए विसरे रसखान कविवर इन आखिन, सो ब्रजवन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक हित कल थीर के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। मतलब इसमें बताया गया था कमर पे बांध के तिहु लोग, पोटरी जो होती है जो कमर पे बांधी जाती है वो बांध के लोग पर ताजी डोरी, आठों निधि नवनिधि के, मतलब 8 निधि नवनिधि के दाता जो आपको ये मिलती है, उसके सुख नंद की गाय चराई। जो गांव में कृष्ण जी थे ब्रज में, वो नंद जी की गाय चराते। विसरो रसखान का भी उन आखिन, रसखान कह रहे हैं मैं उन आखिन
को देखूं, सो ब्रज के वन बाग तड़ांग निहारो। जो ब्रज में बाग बगीचे और तालाब है उन्हें निहार रहे। कोटि खिकल थीर के थाम करीले। जो मतलब कोटि कल थी मतलब सबके हाथ थाम के, गुंजन गुंजन मतलब कोई पेड़ होता होगा, कुंजन ऊपर बारो मतलब ऊपर बैठे हैं। आइए जानते हैं, आगे आगे जानते हैं। इसी के साथ जानते हैं मीराबाई का और रसखान जी का जीवन। कृष्ण भक्ति शाखा की मुख्य कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुंगड़ी नामक गांव में हुआ माना गया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की विधिवत रूप मिलते हैं। नसरी जी का मरया गीत गोविंदा, टीका राग गोविंद। आइए इसी के साथ जानते हैं रसखान। रसखान श्री कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका नाम शेर इब्राहिम था। रसखान नाम से रचनाएं की इनकी प्रसिद्ध रचना सुसाजन, रसखान और प्रेम है। ये अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की तमन्यता और भाव व्युत प्रसिद्ध है। इन्होंने दोहा, कविता और सवैया छंदों का अधिक उपयोग किया। आइए इसी जानते शब्दार्थ। वीर का अर्थ विपत्ति, चीर का अर्थ साड़ी, नरहिर का अर्थ नरसिंह, डुब्बत का अर्थ डूबते, नारायण का अर्थ श्री कृष्ण भक्त, भगवान कृष्ण, बाबरी का अर्थ पागल, नासी का अर्थ नष्ट करने वाली, चरण का अर्थ पैर या चरण, वेन का अर्थ बाणी, सानी, बाणी या फिर सानी भी कह सकते हैं, सुनते हैं, जो भगवान की बाणी सुनते हैं। अनुजानी, अनुसरण करते हैं। लुकटी, लाठी, मैंने आपको बताया था लुकटी मतलब वो यहाँ पे बांधे होते हैं। तिहुपुर, कमल, तिहुपुर तिहुलोक स्वर्ग मत्स्य, ये नहीं होगा, ये होगा इसका। तिहुपुर लोक स्वर्ग मत्स्य पाताल, तड़ांग तालाब। आइए इसके साथ जानते हैं व्याख्या। मीराबाई हरि तुम हरो जहाँ तहाँ पी। आइए जानते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठा है पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया है। इसकी रचयिता मीराबाई है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवित्री श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट को दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। आइए इसी के साथ जानते व्याख्या। कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण के से विनती कर रही कि प्रभु जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जिस प्रकार अपने भक्ति रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया, जिस प्रकार अपने ग्रहकांत क्रज की रक्षा की, उसी प्रकार आप हम लोगों को कष्ट दूर करें। पग घुंघरू बांध की ना रे दासी, मतलब मीराबाई जो थी घुंघरू। आइए इसका जानते संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया। इसकी रचयिता मीराबाई। आइए इसी के साथ जानते प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है। आइए जानते व्याख्या। कवित्री मीराबाई कहती है कि मैं तो आप अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी बन चुकी, लेकिन उनके इस भक्ति से उनके परिवार के लोगों खुश नहीं। उनके पिता राजा जी ने उन्हें विष का प्याला भेजा, जिसमें मीराबाई हंसते हंसते पी गई। लोग कहते हैं कि मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई। पिता कहते हैं मीरा ने कुल का नाश कर दिया, लेकिन इन बातों का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई। आगे जानते इसी के साथ जानते रसखान। वैन वही उनको सोहे रसखान। आइए जानते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। आइए जानते इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा एवं भक्ति की चर्चा की। आइए जानते व्याख्या। रसखान कहते हैं कि वाणी की सार्थकता तभी जब वाणी द्वारा प्रभु के गुण गाया जाए। कान की सार्थकता तब है जब कान द्वारा प्रभु के गुणगान को सुना जाए। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे और मन का सार्थकता इसी में कि सदैव प्रभु का स्मरण करे। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते और वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उसमें नाता जोड़ने से सुख ही सुख है। आइए जानते हैं इसी के साथ क्वेश्चन।
मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही? मीरा प्रभु से प्रार्थना कर रही कि वे उसे अपनी दासी बना ले ताकि मीरा प्रभु की सेवा करे और उनके निकट रह सके। द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? ईश्वर ने चीर मतलब साड़ी को बढ़ाकर द्रौपदी की सहायता की। रसखान, कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है? कवि रसखान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। कवि रसखान ने तीनों लोगों के राज्य को कृष्ण के किन वस्तुओं से तुच्छ कहा? कवि रसखान ने तीनों लोगों के राज्य को श्री कृष्ण की लाठी और कंपल के तुच्छ कहा है। तेहु रसखानी वही रसखानी, जही रही रसखानी सोहे रसखानी पंक्ति का आशय। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं करते और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बात तो आनंद ही खान है, उससे नाता जोड़ने में सुख ही सुख है। इसी प्रकार हम निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। कोटिक है कल थोर के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो, जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो कर मन माने। आइए इसका जानते हैं। पहले का वाले का जानते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि वह ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से 100 महल और स्वर्ग भी निछावर करने को तैयार है। आइए जानते खा वाला। कवि रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, मन की सार्थकता इसी में है कि वह सदैव प्रभु का स्मरण करता रहे। आइए इसमें जानते हैं। आपको एक टॉपिक है, आपको हम समझाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। वर्गों के ऊपर लगे बिंदु मतलब अंकी बिंदु को अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु के अनुशासिक कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग के 5वें वर्ण के स्थान पर किया जाता है। बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को दोबारा लिखित उत्तर मतलब लिख के उत्तर देते हैं। जैसे इसमें है आँख, तो अंक की बूंदी लगा के हो जाएगी आँख। गाँव, ये हो जाएगा अंक की बूंदी लगा गाँव। मुँह, ये हो जाएगा अंक की बूंदी मुँह। पच, ये पच है और इसमें अंक की बूंदी लगाए तो 5 हो जाएगा। गंग, ये अंक की बूंदी लगे तो गंगा। गंदा, गंदा, ये अंक की बूंदी लगे गंदा। कंपन, कंपन। चचल, चंचल। ब्रज के शब्द वेन, सानी, गात, वही और अर को खड़ी बोली हिंदी के रूप में वेन, वाणी, सानी, सुनना, गात, शरीर और उनकी करे, करना, अरहु और। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।